अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ खुशखबरियों के साथ। मैंने पिछले हफ्ते एक छोटी सी वीडियो दी थी, शॉर्ट वीडियो, जिसमें मैंने बताया था कि 3 स्टार्स बहुत ताकतवर हैं रीसेंट प्लैनेटरी पोजीशन की फेवर की वजह से। प्लैनेटरी पोजीशन जब भी फेवर करता है हमारा टाइम अच्छा हो जाता है, हमारी सलाहियतों को फ्यूल्स बहुत अच्छे मिलते हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। एंड पाइसियंस आर वन ऑफ दैम जो इस वक्त अच्छे फ्यूल्स के साथ अपने बिग मिशंस को आराम से कंसीव कर सकते हैं। इस वक्त सूरज उनके 10th एंगल पर, दैट इज़ आइडियल। इस वक्त मरकरी उनके 10th एंगल पर, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। एंड इस वक्त वीनस उनके 10th एंगल पर है। उनकी 60 चल रही है। सैटर्न एज यू नो उनके इस वक्त फर्स्ट एंगल पर है, एंड दैट इज़ सो डिफ़िकल्ट टाइम, जिससे उनको रेजिस्टेंसेज होंगी, लैक ऑफ रिवॉर्ड्स, फिजिकल स्टेमिना डिस्टर्बेंसेस। बट उन सब चीज़ों में जो 4 प्लैनेट इस वक्त बहुत अच्छे हैं, सूरज का 10वें घर में होना, मरकरी का 10वें घर में होना, वीनस का 10वें घर में होना, जुपिटर का आपके फर्स्ट एंगल पर होना, ये चारों प्लैनेट्स आपकी 60 के तमाम इम्पैक्ट्स को रद्द कर देंगे। एंड यू आर रेडी फॉर द टेक ऑफ। अगर किसी के अंदर इस वक्त ज़रा सी भी प्लानिंग का जज्बा है तो वो कामयाब हो जाएंगे। ज़रा सी भी प्लानिंग करना चाहते हैं, ज़रा सी भी प्लानिंग को अमल देना चाहते हैं, प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, तो वो कामयाब हो जाएंगे। अब मैं 1 बाय 1 सुनाता हूँ कि कौन कौन से लोग ग्रोथ में जाएंगे। एक, सूरज के 10th एंगल पर जाने से जितने भी लोग सेल्फ एम्प्लॉय हैं, अपना बिजनेस करते हैं, वो अचानक बड़ी बड़ी डील्स होती हुई देखेंगे। इन डील्स में जो प्रॉफिट रेशो है वो आपकी तवक्को से बढ़कर होगा। ऐसे पाइसियन जो स्टॉक एक्सचेंज इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं वो भी बड़े कामयाब होंगे, उनको भी अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसे पाइसियंस जो लोहे के किसी काम से रिलेटेड हैं, मतलब उनकी उस काम में लोहा इस्तेमाल होता है, वो कामयाब होंगे। एविएशन से रिलेटेड जो लोग हैं वो भी कामयाब होंगे। टूरिज़्म से रिलेटेड जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड लोग हैं वो भी कामयाब होंगे। सूरज का 10वें एंगल पर होना आपको अपनी प्रमोशंस एंड इंक्रीमेंट्स की तरफ भी ले जाएगा। अगर कोई पाइसियन ऐसे हैं जो अभी जॉब से ना खुश हैं या उनके पास जॉब ही नहीं है, अगर वो ज़रा सी कोशिश करेंगे तो या तो जॉब स्विचिंग का या नई जॉब का या बिल्कुल नए जॉब पर जाने का। एक तो नई जॉब मिलना एज़ के आप जॉब पर थे और फिर एक और नई जॉब, और एक आप कभी भी जॉब में पर नहीं थे और अब जॉब चाहते हैं, तो जॉब मुयस्सर आ जाएगी, सोर्स ऑफ इनकम मुयस्सर आ जाएगा। मरकरी आपके 10th एंगल पर हो तो आपके अपने आइडियाज़ ही बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर आप किसी भी तरह का अपना कोई बिजनेस, किसी भी तरह की कोई अपनी एक्टिविटी जो अलग से आपके सोर्स ऑफ इनकम की वजह बनती हो, उसे शुरू करना चाहें तो वो भी आपको फेवर करते हुए नज़र आ रही है। मरकरी के इनडायरेक्ट एडवांटेजेस में आप अपने लाइफ स्टाइल को अपग्रेड होता हुआ देखेंगे, ज़्यादा कंफर्टेबल देखेंगे और ज़्यादा इजी देखेंगे। मतलब इसका ये हुआ कि ज़रूरतें भी आराम से पूरी हो जाएंगी और ख्वाहिशें भी आराम से पूरी हो जाएंगी। फिर मरकरी क्योंकि आपके 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो इसकी वजह से फैमिली लाइफ में भी ग्रोथ आएगी, इसकी वजह से फैमिली वेलफेयर भी इंक्रीज होगा। वीनस आपके 10th एंगल पर है, सो आपकी दिलचस्पी, जो भी काम आप करेंगे खुश दिली से करेंगे। वीनस आपके 4th एंगल पर है तो इसका मतलब ये है, वीनस आपके 10th एंगल पर है तो इसका मतलब ये है कि आप ऐसे कामों में भी दिलचस्पी अब लेना शुरू कर देंगे जिनसे पहले आप बेजार रहा करते थे। वो काम आपके लिए अगर मुफीद थे तो आप उनमें खुश दिली से दाखिल होंगे और कामयाब रहेंगे, फैमिली को ज़्यादा सपोर्ट कर सकेंगे और अपने लॉसेस को रिकवर कर सकेंगे। ये जितनी भी मैंने एडवांटेजेस गिनवाए हैं ये सब स्किल बेस्ड थे, मतलब आप ही टैलेंटेड थे, आप ही डिसीजन मेकर थे, आप ही रोमांटिक थे, आप ही वाइज थे, आप ही कॉम्प्रोमेटिव थे। ये सब क्वालिटियाँ थी और इसके एवज जो कामयाबियाँ मैंने अभी तक गिनवाई। बट जो जुपिटर आपके फर्स्ट एंगल पर है दैट इज़ बिलोंग टू योर लकी फैक्टर। वहाँ जो इन्हेंसमेंट आएगी ये आप अपनी स्किल से जो भी हासिल करेंगे उसमें 40% ग्रोथ आपके जुपिटर की सपोर्ट से आ जाएगी। दैट इज योर लकी फैक्टर, द फैक्टर ऑफ इन्हेंसमेंट, द फैक्टर ऑफ सडन गेन्स। सो जुपिटर की सपोर्ट अलग से आपके पास मुयस्सर है। सैटर्न एंड मार्स 2 प्लैनेट इस वक्त नेगेटिव एंगल पर हैं। जो मार्स है ये आपके 4th एंगल को डिस्टर्ब कर रहा है, तो इस वक्त घर की तब्दीली और गाड़ी वाड़ी लेना एज अ एस्ट्रोलॉजर लोग मना करते हैं, मैं भी मना करता, बट
अदरवाइज़ 4 प्लैनेट्स आपके इतनी अच्छी फॉर्म में हैं कि मार्स की कमियां आपको तंग नहीं कर सकेंगी, साढ़सत्ती की कमियां आपको तंग नहीं कर सकेंगी एंड आप अपने स्मूथ पाथ को ज्वाइन करेंगे। इस वक्त अपने प्लान्स को पुख्ता करिए, अपने अंदर विल को स्ट्रॉन्ग करिए, इरादों की ताकत को। अगर इब्तदाई तौर पर कोई छोटी मोटी परेशानी आती भी है तो उसे रिकवर करने की कोशिश करिए, हिम्मत मत छोड़िए। कोई कमी रह जाए तो नीलम तो आपने पहना ही हुआ है साढ़सत्ती को दूर करने के लिए, सूर्य शम्स तो 5 दफ़ा आप पढ़ ही रहे होंगे। नीलम की जो फ्रेंडली सपोर्ट है, अगर वो अच्छा नीलम है, नेचुरल भी है और प्योर भी है, तो उससे आपको इतनी एनर्जीज़ एंड इतनी रेडिएशंस मिल जाएंगी कि आपकी साढ़सत्ती का जो इम्पैक्ट है वो स्लो डाउन ही रहेगा एंड मार्स की नेगेटिविटी भी आपको तंग नहीं करेगी। फिर भी कुछ कमी रह जाए तो पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं पाइसियन, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है, लेकिन जो कैलकुलेशंस करवाना है ये आपके लिए बहुत तरह से मुफीद है। आपकी वीकनेसेस पता लग जाती हैं, आपकी वर्थ पता लग जाती है, रीसेंट जो सिनेरियोज उलझे हुए हैं उसे कैसे रिजॉल्व करना है वो पता लग जाता है। तो बर्थ चार्ट वैसे ही अदरवाइज़ बहुत कीमती चीज़ है। अब ये मेरी तरफ से इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन सी। अगले हफ्ते फुल मून होगा, वो इस सारी सिचुएशन में मज़ीद तक़वियत देगा, लेकिन किस तरह से देगा वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह पाइसियन, अगर मेरी ये कोशिशें अच्छी लगती हों तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने की बात।